प्रश्न है, यदि बहुपद a² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्यक मतलब एक जीरो, दूसरे शून्यक मतलब दूसरे जीरो का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल या इन्वर्स है, तब a का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन या हल: a² + 9 x², a² + 9 × x² + 13x + 6a ये दिया गया पॉलिनोमियल है। इसका सबसे बड़ा घात 2 है, अतः यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप या जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है। यहाँ x² का गुणांक a = a² + 9 है और x का गुणांक b = 13 है एंड c अचर पद = 6a दिया हुआ है। मान लिया कि शून्यक अल्फ़ा इक्वल्स दूसरे शून्यक, दूसरे जीरोज बीटा का रेसिप्रोकल या इन्वर्स 1/बीटा है। वंस अगेन, मान लिया कि एक शून्यक एक जीरो अल्फ़ा इक्वल्स दूसरे शून्यक दूसरे जीरो बीटा का व्युत्क्रम या इन्वर्स या रेसिप्रोकल 1/बीटा है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा × बीटा यानी दो शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स अचर पद कांस्टेंट टर्म y x² का गुणांक a होता है। अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब अल्फ़ा का मान रखने पर और c और a का मान रखने पर या 1/बीटा, अल्फ़ा का मान रखा है 1/बीटा × बीटा इक्वल्स कांस्टेंट टर्म 6a/x² का गुणांक a² + 9 यानी फिर से देखें 1/बीटा × बीटा इक्वल्स 6a/a² + 9। अब बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो एक बच गया, या 1 या 1 इक्वल्स 6a/a² + 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर माने तिरछे तिरछे गुना करने पर या a² + 9 = 6a या a² - 6a + 9 = 0। RHS से 6a को LHS में लाने पर -6a हो गया है, या a² - 6a + 9 = 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। a² - 6a + 9 का गुणनखंड करने के लिए मध्य पद या बीच वाला पद या मिडिल टर्म -6a को दो ऐसे खंडों के योग या अंतर के रूप में लिखते हैं जिनका प्रोडक्ट या गुणनफल पहले पद a² और अंतिम पद +9 के गुणनफल के बराबर 9a² हो। बीच वाला पद या मिडिल टर्म -6a के ऐसे दो खंड -3a और -3a हैं जिनका योग -6a
और गुणनफल 9a स्क्वायर -3a इंटू -3a के गुणनफल प्लस 9a स्क्वायर के बराबर आता है, या a स्क्वायर माइनस 6a को हम लोग -3a करके लिखे हैं। तो a स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल्स 0। -3a इसलिए लिखे हैं कि -3a इंटू -3a इक्वल्स 9a स्क्वायर होता है, और फर्स्ट टर्म a स्क्वायर और लास्ट टर्म 9 का गुणनफल भी 9a स्क्वायर होता है, या फर्स्ट टर्म a स्क्वायर -3a, पहला दो पद a स्क्वायर और -3a, इन दोनों में a कॉमन है, और अंतिम के दो पद -3a प्लस 9 में 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन निकाल लेने के बाद -3 कॉमन निकाल लेने के बाद a-3 बचता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग a इंटू a-3 -3 इंटू a-3 इक्वल्स 0। अब देख रहे हैं कि दोनों पदों में पहला पद a इंटू a-3 और दूसरा पद 3 इंटू a-3, इन दोनों पदों में a-3 कॉमन है, जिसे निकाल लेने के बाद पहला पद में a बचता है, उसको लिखते हैं, और दूसरा पद में -3 बचता है, उसको लिखते हैं। इतना के बाद a-3 इंटू a-3 इक्वल्स 0, या a-3 इक्वल्स 0, या a इक्वल्स 3 आंसर। धन्यवाद। थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच।